हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 15 फन विथ मैग्नेट के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ओके उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ विल यू डू दिस। ओके उसमें जो है फर्स्ट वाला जो है, डिटरमाइन वेदर द मटेरियल इज़ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। अब ये बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि कैसे हम पहचानते हैं एक मटेरियल मैग्नेटिक है और नहीं है। सो सिंपली द मटेरियल दैट स्टिक विद द मैग्नेट आर कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब जो स्टिक होता है मैग्नेट को, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। और जो मैग्नेट को स्टिक नहीं होता उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ओके सिंपल है इसका आंसर। क्या लिखेंगे आप? द मटेरियल दैट स्टिक टू द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, while those that do not stick to the magnet is called as a non magnetic material। फिर मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल कौन से हैं? आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है। क्या है ये? मैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बी क्या है? एक्सप्लेन द दैट मैग्नेट हैज़ अ सर्टन मैग्नेटिक फील्ड। सर्टन मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? अब देखिए, एक मैग्नेट है आपके पास, वो सर्टन डिस्टेंस पे ही क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। मतलब कुछ दूरी पे अगर आयरन रखा हुआ है तो क्या करेगा वो मैग्नेट? उसे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर वो मैग्नेट के बहुत दूर है आयरन, तो क्या करेगा? मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके देखते हैं क्या। Take the drawing cardboard and sprinkle some iron filling on it. Okay, notice the position of the iron filling a hole. Now take a bar magnet and slowly bring it on the cardboard. You will observe that the iron fillings tend to attract, okay, towards the magnet and align themselves as shown। okay देखिए क्या करेगा, एक मैग्नेट रखा है तो वो ऑब्वियस है आयरन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसमें इसका मतलब क्या है? उसे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो आयरन उस मैग्नेट के दूर रखा जाए तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई ईच मैग्नेट हैज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट को जनरली दो पोल होते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्थ पोल एंड अनदर इज द साउथ पोल। तो देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो टेक अ मैग्नेट, इफ यू हैव अ मैग्नेट, टेक द मैग्नेटिक कंपास and place it close to but not touching your magnet। okay watch carefully at the compass needle points. The points that normally points to the north pole and earth should be point 1 end of the magnet, that is actually the south pole of the magnet। This rationale may seem like confusing at first, but since the earth geographic north pole act as a south pole to the magnet that is opposite to the pole। okay ये क्या था? इसका आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? विच मैग्नेट विल यू यूज़। मतलब आप कौन सा मैग्नेट यूज़ करेंगे। आपको कुछ कंडीशन दे जाएंगे, उस कंडीशन के अनुसार आपको बताना है आप कौन सा मैग्नेट यूज़ करेंगे। उसमें जो फर्स्ट है, आयरन इज़ टू सेपरेटेड फ्रॉम ट्रैश। मतलब क्या? ट्रैश में से हमें क्या करना है? आयरन सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेंगे फॉर सेपरेशन ऑफ आयरन। ओके आंसर क्या है? इतना लिखना है सिर्फ आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या यूज़ करेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेंगे फॉर आयरन सेपरेशन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर लॉस्ट इन फॉरेस्ट। ओके अगर आप जंगल में गुम गए तो आप क्या करेंगे? ओके सो वी यूज़ बार मैग्नेट और लोड स्टोन यूज़ करेंगे फॉर द डायरेक्शन इन द फॉरेस्ट। हम डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कौन सा मैग्नेट यूज़ करते हैं? बार मैग्नेट यूज़ करते हैं। सो अगर हम जंगल में गुम गए तो कौन सा मैग्नेट यूज़ करेंगे? बार मैग्नेट यूज़ करेंगे, ध्यान में रखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, अ विंडो शटर ओपन्स एंड शट्स कंटिन्यूसली इन द पॉइंट। कौन सा मैग्नेट यूज़ करेंगे? परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे उसके लिए। ओके ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड. ओके, उसमें जो फर्स्ट है, इफ अ बार मैग्नेट हैज हंग बाय अ थ्रेड टाइड एट अ सेंटर इट्स नॉर्थ पोल. कौन सा पोल? नॉर्थ पोल बिकम्स द स्टेडी विच डायरेक्शन ग्रोथ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. ओके, ये क्या था? इसका आंसर था. तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था क्या था? नॉर्थ, उसका आंसर था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू इक्वल पीसेस बाय कटिंग एट द राइट एंगल इट टू एक्सिस एट टू प्लेसेस, 3 बार मैग्नेट फॉर्म एंड टोटल 6 poles are formed. Okay, so answer of this question is 6 and 3. Okay, next question है C, there are repulsion between the like poles of magnet and attraction between the opposite poles. Okay, आंसर यहाँ पे एक लाइक है और यहाँ पे एक अपोजिट है. सो ये थे आपके कुछ आंसर्स फिल इन द ब्लैंक में के. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर डी. क्या है क्वेश्चन नंबर डी? When the magnetic material is taken close to the magnet, the material acquires कौन सा शेप? एक्वायर्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म. ओके, मैग्नेटिज्म क्या करता है? वो इंड्यूस करता है. इसका जो आंसर है क्या है? इंड्यूस मैग्नेटिज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, इफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ मेटल दैट पीस मस्ट बी मेड मैग्नेटिक मटेरियल और आयरन. ओके, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जो अट्रैक्ट करता है, जो स्टिक होता है, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल को कहते हैं. और मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं? आयरन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ, अ मैग्नेट रिमेन स्टेडी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या रहता है? वो स्टेडी रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? राइट द आंसर्स इन योर वर्ड. हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो कैसे बनता है. ओके, देखते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर में, इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. क्या तैयार करता है वो? मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है वायर के अराउंड. ओके, दिस इफेक्ट कैन बी मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है. अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट कंप्राइजेस अ लेंथ ऑफ वायर टर्न इनटू द कॉइल एंड कनेक्टेड टू द बैटरी पावर सप्लाई. क्या है? सिंपल है. एक वायर लीजिए, वायर को क्या करिए? कॉइल करिए, और कॉइल करने के बाद बैटरी और पावर सप्लाई को उसे अटैच कर दिए, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो गया. देखिए, ठीक है, देखते हैं कैसे. wrapping the coil around the piece of iron. okay, adding more turns to the coil, increasing the current flow through the coil. हो गया आपका मैग्नेट तैयार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सो मैग्नेट हैज़ द different types of properties as well as applications. so देखते हैं. generally there are 3 types of properties है: attractive properties, repulsive properties and directive properties. so देखते हैं. पहला attractive property मतलब क्या? अट्रैक्ट करता है वो. magnet attracts the ferromagnetic materials like iron, cobalt and nickel. ये क्या है? उसकी attractive property है. और बाद में जो है repulsive property. repulsion मतलब क्या? दूर ढकेलना. like magnetic poles repel each other and unlike magnetic poles attract each other. क्या कर सकते हैं वो? रिपेल कर सकते हैं या फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जहाँ पे वो क्या रहती है? स्टेडी रहती है. ओके, सो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेट के बारे में. क्या थे? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव एंड डायरेक्टिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी. क्या है क्वेश्चन नंबर सी? व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मैग्नेट? प्रैक्टिकल यूजेस क्या है मैग्नेट के? ओके, सो लेट्स स्टार्ट सी द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मैग्नेट. क्या है उसमें? फर्स्ट, मैग्नेट आर यूज टू मेक टाइट सील ऑन द डोर, रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर.
यहाँ पे क्या होता है, डोर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं। जो पावर स्पीकर होते हैं घर पे, होम थिएटर वगैरह जो रहता है, वो किससे बना होता है, मैग्नेट से बना होता है। आपके पास स्टेरियोज है, ईयरफोन जो होते हैं वो भी मैग्नेट के बने होते हैं। टेलीविजन्स में भी क्या होता है, मैग्नेट्स होता है। मैग्नेट्स यूज इन स्टोर डाटा इन कंप्यूटर्स, स्कैनिंग मैग्नेट। एटीएम कार्ड जो है, पैन कार्ड सॉरी एटीएम कार्ड जो है उसमें भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। विच डॉक्टर्स यूज टू लुक इनसाइड पीपल बॉडीज। यहाँ पे सब क्या होता है, मैग्नेट यूज होता है। तो ये है कुछ practical uses of magnet. So ये थे question and answers of this chapter. Hope you like it. If you are query related to this question and answers, please comment us. We will definitely help you. Thank you.